श्रीरङ्गेशयाश्रये चिन्तामणिमिवोद्वान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। श्री भगवान की कृपा सबके ऊपर समान रूप से है या किन्हीं अधिकारियों के ऊपर अधिक है? अगर सबके ऊपर समान है तो सब लोगों को समान रूप से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उदय सब लोगों के हृदय में क्यों नहीं होता? अगर सब लोगों को भगवान की कृपा समान रूप से प्राप्त नहीं है तो भगवान फिर पक्षपात करते हैं क्या? तो यह एक प्रश्न उठाया हमारे निर्मल जी ने। तो इस प्रश्न के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। प्रश्न को फिर से एक बार दोहराता हूं। भगवत कृपा अधिकारी विशेष को देखकर होती है या सबके ऊपर समान रूप से होती है? तो भगवान का एक दिव्य नाम है समः। भगवान को समः बोला जाता है। समत्व भगवान का बहुत बड़ा गुण है। समोहम सर्वभूतेषु भगवान ने गीता में भी कहा है। वशीवदान्यो गुणवान ऋजुशुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः। समः भगवान को आचार्यों ने भी कहा है। तो भगवान का ये समताख्य गुण है, वो अद्भुत है। उनके लिए न द्वेष्टा कोई है, न उनका कोई प्रिय है। बोलते ही हैं कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा द्वेष्य नहीं है, कोई मेरा अनुकूल नहीं है, कोई मेरा प्रतिकूल नहीं है। भगवान को ये मनुष्य है, ये राक्षस है, ये चांडाल है, ये ऋषि है, ये अत्यंत साधु है, ये अत्यंत दुष्ट है, कोई भगवान एक समान सबको देखते हैं। तो फिर किसी को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का उदय जल्दी हो जाता है। छोटी सी उम्र में ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का उदय होता है। तो किसी को जीवन भर प्रयत्न करने पर भी, त्रिकाल संध्या करने पर भी, स्नान, अनुष्ठान आदि समस्त वैदिक कार्यों को करने पर भी हृदय में भगवत भक्ति लवलेश भी उदित नहीं होती। क्यों? इसमें क्या कारण है? अब यहाँ पर कोई सुखी है, कोई दुखी है, ये बात अभी नहीं किया जा रहा। भगवान की कृपा है इसलिए बहुत बड़ी तरक्की कर ली उसने, बहुत बड़ी जॉब लग गई, हर महीने 10-20 लाख कमाता है, करोड़ों की कमाई है। तो कोई बेचारा दरिद्र है तो किसी के ऊपर कृपा है, किसी के ऊपर कृपा नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये सब कर्मों के ऊपर निर्भर है। जिसकी जैसी कमाई उसकी वैसी अर्जन, उसकी वैसे ही उसकी आमदनी। जैसे पूर्व जन्म में कर्म कर रखा है, पूर्व जन्मों में, उस प्रकार से उसको फल मिल रहा है। तो अपने कर्मों को भुगत रहा है कोई। तो इसलिए लौकिक उत्कर्ष को या लौकिक अपकर्ष को लेकर भगवत कृपा को हम नाप नहीं सकते। भगवत कृपा का हम मूल्यांकन लौकिक उत्कर्ष या लौकिक अपकर्ष से नहीं कर सकते। तो भगवत कृपा हो रही है, नहीं हो रही है, तो कैसे जाने? तो हृदय में यदि भगवत भक्ति जग रही हो, भगवत दिव्य ज्ञान का उदय हो रहा हो, तत्व ज्ञान का उदय हो रहा हो, तब मान लेना चाहिए कि बिल्कुल भगवान की कृपा हुई है। तो किसी को बिना कोई साधनानुष्ठान के होता है और किसी को नहीं होता है, इसमें क्या कारण है? यह एक प्रश्न भी भाई जी ने पूछा है। तो इसका यथामति उत्तर दे रहा है दास। यह है कि सामान्य रूप से हम देख लें, भगवान सूर्य जून जुलाई के इस महीने में एक समान रूप से तप रहे हैं। समान रूप से उनका ताप है, वही फ़ारेनहाइट, वही सेल्सियस, वही डिग्री सबके लिए है, नगर भर के लोगों के लिए। कोई लड़का झूम रहा है उसी में, साइकिल में इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अरे बेटा तुझे गर्मी नहीं लगती क्या? बोलने पर अरे लगती तो है, ऐसे ही चल जाता है, बोलता है। कोई ऐसी एसी खोल के बैठा है, फिर भी अरे एसी काम नहीं कर रहा, क्या किया जाए?
मरा जा रहे हैं, मतलब शरीर मरा जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, अरे पंखा लगाओ, अरे नहा लो, नारियल पानी ले आओ, कोई तड़प रहा है इसमें। अब गर्मी, यद्यपि गर्मी ने पक्षपात नहीं किया, भगवान सूर्य ने पक्षपात नहीं किया, सबके लिए एक समान गर्मी प्रदान किया है, फिर भी किसी को गर्मी अधिक लगती है, गर्मी का प्रभाव अधिक पड़ता है, किसी को गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है, क्यों के अनुसार उसी प्रकार भगवत कृपा भी उन अधिकारियों के योग्यता के अनुसार किसी को वो कृपा तुरंत प्रभावकारिणी होकर के उनमें ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय करा देती है, और किसी में उनके योग्यता के अभाव के कारण वह कृपा ऐसे ही रह जाती है, कृपा का पूर्ण फल उनको नहीं हो पाता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान अपने विशिष्ट भक्तों पर विशेष कृपा नहीं करते, ये सामान्य कृपा की बात हुई। सामान्य कृपा का अवलंब लेकर भी मनुष्य परम निश्रेयस को प्राप्त कर सकता है, तो उस कृपा को लेने की योग्यता अपने में होनी चाहिए। तो उस कृपा को लेने की योग्यता है क्या, उस कृपा को कैसे लें? इसीलिए समस्त वैदिक आचार, वैदिक ज्ञान सिद्धांत, वैदिक कर्म सिद्धांत सब इसीलिए आए हैं कि आप उस भगवत कृपा को प्राप्त करने के योग्य बन सके। उन आचार, उस ज्ञान, उस अनुष्ठान, उस बुद्धि, उस विवेक को लेकर आप अपना जीवन जिएंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो अवश्य ही भगवत कृपा आपके ऊपर प्रभाव डाल सके, ऐसी योग्यता आप में आएगी। सूरज चमक रहा है तो उस सूरज के किरण से कौन चमकता है? हीरा चमकता है, मिट्टी का ढेला थोड़ा तो चमकता है, नहीं चमकता। तो हीरा बनने के लिए हमें वैदिक आचार का अनुसरण करना पड़ेगा। तो उस वैदिक आचार का भी अनुसरण करने के लिए अनेक मार्ग है। वे वैदिक मार्ग भी सीधे श्रौत सिद्धांत एक है, और श्रौत सिद्धांत में साक्षात जो प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं, सरलता को ढूंढ रहे हैं, और अपने आप को अयोग्य जानकर, अयोग्य मानकर, नष्ट भ्रष्ट मान करके उद्धार का कोई उपाय हो, तो ऐसा सोचने वालों के लिए फिर भगवान का अपना जो हृदय का धर्म है, जिसको हम भागवत धर्म कहते हैं, उस भागवत धर्म का अवलंब लेकर भी हम भगवान की कृपा के योग्य बन सकते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर निर्मल जी आ ही गया होगा कि भगवत कृपा के हम सभी योग्य हैं। भगवान की कृपा किसी पे बहुत ज्यादा भगवान कृपा कर देते हैं, किसी के ऊपर कम कृपा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबके ऊपर एक समान कृपा। फिर भी ओजोन लेयर के नीचे सूर्य का एक समान ताप होने पर भी जो लोग ओजोन लेयर को पार करके ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां पर सूर्य के किरण का प्रभाव और अधिक हो जाता है कि नहीं? उसी प्रकार हम सब संसार में रहने वालों के लिए भगवान की कृपा एक समान होने पर भी जो एक स्तर को पार करके भगवान के पास पहुंचने लगता है, तो उस कृपा की तीव्रता उसके ऊपर अधिक पड़ती है। तो उसको देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए, देखो उसके ऊपर तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, देखो ऊपर जा रहे ओजोन लेयर को पार करके गया हुआ जो है वो तो जलने लगा सूरज की किरणों से, और यहाँ हम नहीं जल रहे हैं, तो किरणों का प्रभाव वहां अधिक है, यहाँ कम है, ये नहीं समझना चाहिए। सूर्य तो एक समान ही चमक रहा है, उसी प्रकार भगवान एक समान ही कृपा कर रहे हैं। भी दास ने बता ही दिया कि वैदिक आचरण का, वैदिक सिद्धांत का हम अनुसरण करें, भागवत सिद्धांत का, भागवत धर्म का अनुसरण करें। और अनुसरण ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए हमें हाथ पकड़ के साथ ले जाने वाला गुरु चाहिए। तो उस सदगुरु के नमस्कार करके हम आज यही आपके प्रश्न का उत्तर यही समाप्त करते हैं। श्रीमते रामानुजाय।